तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स दिखाने जा रही हूँ मेकअप के, जिसकी वजह से मेकअप बहुत ही अच्छा लग सकता है। सबसे पहले अगर आपको आई शेडो लगाने का समय ना हो तो स्टिक वर्की का ये जो जेल आईलाइनर है ये आप लगा ले। मैं आपको बता दूँ इसमें आपको कुछ शेड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं ब्लू कलर का ये जो जेल आईलाइनर है इसे लगा रही हूँ। इसका ये जो एप्लीकेटर है इसी के साथ मिलता है। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीमी एप्लीकेशन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और आप देख सकते कितनी आसानी से लग चुका है। उसी के बाद ये स्टिक वर्की का ये जो लिक्विड आई पेन है इसे भी आप लगा सकते हो जब आप जल्दबाजी में अपने आँखों के ऊपर लाइनर लगाना चाहते हो तब के लिए, क्योंकि पेन चलाना हमारे लिए हमेशा से ही आसान हो जाता है और उसी पेन के फॉर्म में अगर आईलाइनर होना तो फिर और आसानी हो जाती है। तो ये जो आईलाइनर है ये मेड इन जर्मनी है और मैं आपको बता दूँ ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही आसानी से एफर्टलेसली ये लग जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय मेरे आँखों पर। और उसी के बाद मस्कारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर मैं कलर बार का ये मस्कारा इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे लैशेस को इमीडिएटली बहुत नाइस एक हेवी लुक देता है और ये मस्कारा जो है वाटरप्रूफ भी है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जल्दबाजी में हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो कि आपको एफर्टलेस एप्लीकेशन दे। उसके बाद यहाँ पर ये पर्पल का जो हाइलाइटर है जो कि इस फॉर्म में आता है, मैं आपको बता दूँ इसका एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है। ये इस तरह के स्टिक फॉर्म में होने की वजह से बस लगाया और इमीडिएटली स्किन ग्लोइंग बन जाती है। और मैं आपको बता दूँ इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत नेचुरल दिखता है और इसके अंदर जो ग्लिटर्स है वो बहुत फाइन है, बिल्कुल भी ऐसे चंकी नहीं दिखते। यहाँ पर उसके बाद मैं फेस का ग्लैम ऑन ब्लश जो है उसे लगा रही हूँ जो कि इंडियन स्किन टोन पर बहुत ही प्यारा दिखता है और इसका शेड इतना अच्छा है जो कि लगाने के बाद जैसे लगता है कि हल्का हल्का सा कुछ लगाया है, बट एट द सेम टाइम उसका लुक बहुत प्यारा आता है। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी पर्पल की ये वाली लिप क्रेयॉन जिसका जो शेड है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है ब्लाइंड मेक ओवर और ये जो लिप शेड है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, सेमी मैट फिनिश देता है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत स्मूथ एप्लीकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कितनी आसानी से लगाया है और इसका ये जो शेड है ना ये इतना अच्छा दिखता है जब भी आप कंफ्यूज हो कि यार किस तरह का शेड लगाया जाए जल्दबाजी में। तो कुछ ऐसे शेड्स होते हैं जिन्हें लगा लो वो हमेशा ही हमारे स्किन पर अच्छे दिखते, तो ये शेड उनमें से एक है। एंड बेस्ट पार्ट कि ये इतना अच्छा दिखता है लिप्स पर कि खुद आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एफर्टलेसली मैं तैयार हो जाती हूँ जब मैं बहुत जल्दबाजी में रहती हूँ। आप भी हो सकते हैं। सारे परचेज प्रोडक्ट की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेक ज़रूर करिएगा। एंड purple.com पर हमेशा कोई ना कोई ऑफ़र चलती है तो आप उस ऑफ़र के थ्रू लीजिएगा एंड कूपन कोड नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। गणपति बापा कमेंट बॉक्स में लिख दिया है ना मोरिया। तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है स्टार्ट कर रही हूँ और आज सफाई से स्टार्ट हो रहा है ये व्लॉग। तो ये जो भगवान की मंदिर की जगह है यहाँ पर ये जो मार्बल हमने लगवाया है यहाँ हमने खुद लगवाया है। हम हर घर में जाते तो अपने हिसाब से मंदिर बना देते हैं और कोई भी हमें ओनर इस चीज़ के लिए मना नहीं करता है। तो ये जो मार्बल के ऊपर देखिए मैंने रंगोली को पानी से धो दिया है, पर रंगोली का स्टेन इस मार्बल पर जम गया है क्योंकि ये मार्बल की जो क्वालिटी है ना ये अच्छी नहीं है। इस पर कुछ भी रख दो तुरंत ये काली हो जाती है, कुछ भी इस पर ऐसे टिका दो तुरंत उसका स्टेन लग जाता है और हफ्ते में 2 या 3 बार मुझे स्पेशल लिक्विड की मदद से इसे घस 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 के धोना पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आया था कि दी आप जब ये धोते हो तो ये पानी कहाँ जाता है?
ये क्वेश्चन आपने बहुत सही पूछा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, पर चलिए आज फिर से एक बार बता दूँ कि ये जो पूरा पानी है पीछे की तरफ से निकल जाता है। जो भगवान जी की मूर्ति है उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा होल है, उस होल से ये पानी पूरा निकल जाता है और इसे हमने कुछ इस तरह से लगवाया है कि ये सारा पानी पेड़ों में चला जाता है। जो हमारे पौधे हैं, गमले हैं, उनमें ये पानी अपने आप बहुत आसानी से चला जाता है। वो एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी पीछे के साइड से क्योंकि कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो रखा है, बट आराम से ये पानी पौधों में, ये जो सामने की बालकनी है वहाँ पर निकल जाता है। और देखिए ऐसे घस घस के धोने के बाद ये जो मार्बल की फ़र्श है ये थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार मुझे इसे ऐसे घसना पड़ता है। अगर मैं इसे ना घसूँ ना तो ये इतनी गंदी दिखने लगती है। मतलब ये बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की मार्बल नहीं लगवाई थी जब हम लोग इसका काम करवा रहे थे। देखिए हमें तो समझता है नहीं कि कौन सा मार्बल अच्छा है कौन सा नहीं, तो शॉप वाले ने जो दे दिया वो ले लिया और फिर बाद में जब हम लोग इस्तेमाल करने लग गए तब पता चला कि ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो कोई नहीं, चलिए अब कोई नहीं, इसे बस मेंटेन करना पड़ता है। और ये देखिए घर के खाने के पत्तों को मैं तोड़ रही हूँ जो गणेश पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे मराठी में विड्याचे पान बोलते हैं और इसे खाया भी जाता है। आपको पता ही होगा ना, जो पान वाले भैया के पास पान मिलते हैं ये उन्हीं में से है। और गणपति बापा की पूजा तो वहीं से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले उनके सामने वीड़ा का पान, सुपारी और एक कॉइन के साथ रखा जाता है। और इस तरह से बस मेरी ये जो पूजा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगेन रोज़ की तरह आज भी मैं अकेली ही आरती कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आरती को। तो आप सभी को ना मेरी रंगोली काफ़ी पसंद आई थी। लास्ट कुछ व्लॉग में आपने ये मेंशन किया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको रंगोली की थोड़ी सी नॉलेज दे दी जाए। तो रंगोली उसी जगह पर अच्छी दिखती है जहाँ पर फ़र्श चकाचक हो। जी हाँ, अगर फ़र्श बहुत साफ़ हो ना तो रंगोली भी उतनी ही नीट एंड क्लीन बनती है। ये सबसे पहला रूल होता है। और यहाँ पर मैंने फ़र्श धुल दी थी, अभी तो सूख चुकी है और तभी मैं इस पर रंगोली बना रही हूँ। गीले फ़र्श पर कभी भी रंगोली अच्छी नहीं बनती है, एकदम ड्राई फ़र्श होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लाइंस खींची है और मैं यहाँ पर हमारे भगवान के पैर निकालने जा रही हूँ। तो किस तरह से रंगोली से बनाए जाते हैं वो बता दूँ। मराठी में अगर 44 लिखना हो तो इसी तरह से लिखते हैं, पर अगर आपको नहीं पता है तो आप भी ये याद रख लीजिए क्योंकि इसी तरीके से आप भगवान के पैर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आपको सिर्फ 44 लिखना है और उसके बीच में इस तरह से 5 खड़ी छोटी छोटी लाइंस बनानी है, जो कि हो गई भगवान की पैरों की फिंगर्स। तो इस तरह से ये बन जाता है। फिर उसके बाजू में आप जैसे आपको चाहे वैसे डिज़ाइंस बनानी है। आज मैं फ्लावर वाली डिज़ाइन बना रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए रंगोली में। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपका सही होना तो रंगोली बहुत प्यारी लगती है। जैसे कि वाइट के साथ ब्लू बहुत प्यारा कलर लगता है, वाइट के साथ ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इन 2 कलर्स का कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। और आजकल यूट्यूब पर आपको इतने सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बिना रंगोली, अगर आप मतलब एकदम ऐसे वो ना हो, मतलब बहुत यूज़ टू ना हो
रंगोली के साथ, तो भी आप बहुत अच्छी वाली रंगोली बना लोगे। ऐसी डिज़ाइंस वहाँ पर अवेलेबल, आप चेक ज़रूर करिएगा। बस आप ध्यान रखिएगा फर्श का और कलर कॉम्बिनेशन कलर्स का, बस ये 2-3 चीज़ें अगर आपने ध्यान दे दी तो काफ़ी है। और हमारे यहाँ पर जो भी सफ़ेद रंगोली होती है उसे ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा जाता, या तो उसमें रंग भरा जाता है या फिर उसमें हल्दी कुमकुम ज़रूर लगाया जाता है। तो इस तरह से कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें हम लोग फॉलो कर रहे हैं बचपन से, क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में ना रंगोली का एक अलग ही महत्व है। बिना रंगोली के हमारे दिन नहीं स्टार्ट होता, पर आजकल कैसे त्योहारों पर ही रंगोली बनाई जाती है। बट मेरी मम्मी बताती है कि भले ही जितनी भी बारिश हो, आंगन में रंगोली बनाई जाती थी उनके समय पर अभी काफ़ी चीज़ें बदल गई। और हाँ, मेरी मम्मी के घर के दरवाजे पर 12 महीनों में जितने दिन होते हैं ना उतने दिन मम्मी के घर के सामने रंगोली बनती है तो बनती है। और यहाँ पर ये देखिए बाप्पा का मेरा ये जो पूरा सेटअप है, कैसा लग रहा है बताओ ज़रा। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वाळा, ये गाना किस किस ने सुना है? मुंबई वालों ने तो पक्का ही सुना होगा। इस साल खैर गणपति उत्सव का माहौल अलग है, ठीक है, पर गणेश पंडाल में जब तक ये वाला गाना कम से कम 1000 टाइम्स ना प्ले हो ना, तब तक ये गणेश उत्सव पूरा नहीं होता था। ताशाचा आवाज तरारा झाला आणि गणपती माझा नाचत आला। मतलब बचपन से ये गाना मैंने सुना है, इतना सुना है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब और ये गाना लग जाए तो बस एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये गाना सिर्फ और सिर्फ गणेश उत्सव के टाइम पर ही सुनाई देता है, पर इस साल ये गाना सुना ही नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा मिसिंग वाला वो एक फील आ रहा है कि यार नहीं हो रहा है वैसे हर साल जैसे। एंड सिचुएशन यू गाइज नो राइट। तो गणेश पूजा वगैरह हो चुकी है और मैंने किचन के लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें ऑर्डर की थी और वो आ चुकी है, तो चलिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और आज मैंने कुछ अलग सा पहना है, मतलब स्कर्ट टॉप पहना है, और इस स्कर्ट को लगभग 9 साल बाद पहना है। ये स्कर्ट मेरे पास बहुत दिनों से रखी है पर मैं नहीं पहनती हूँ, पता नहीं क्यों। पर जब से मैंने अभी अपना जो वार्डरोब है उसे थोड़ा सा अलग से ऑर्गेनाइज़ किया है, तब से थैंकफुली मैं वो सारे कपड़े पहन रही हूँ जो मैंने इतने सालों से नहीं पहना। तो अभी तक सक्सेसफुली मेरा जो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए अपना आउटफिट दिखा दूँ और किचन के लिए क्या क्या नई चीज़ें हैं वो दिखा दूँ, क्योंकि किचन के लिए कुछ नया आता है ना तो एक्साइटमेंट इतना हो जाता है, भले एक नया चम्मच आ जाए। मतलब हम औरतों को किचन के सामान से कितना प्यार हो सकता है ना, शायद ही कोई औरत एक्सप्रेस करके बता पाए, है ना। मतलब किचन में एक छोटू सी प्लेट, कटोरी, चम्मच कुछ भी आ जाए, उसकी फीलिंग अलग ही होती है, जैसे लगता है कि घर में बहुत बड़ी सी कोई चीज़ आ गई है। अग्री ना। ओके, काफ़ी अच्छे मूड में हूँ एंड येलो पहन लेती हूँ ना तो मेरा जो मूड है ना काफ़ी फ्रेश हो जाता है। रीज़न मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सनशाइन वाला शेड होता है, इसलिए हैप्पीनेस थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड करता है। सो टिल देन पार्वतीच्या बाळा गाना गाते हैं और चलिए दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइट कलर में ये होल्डर्स, तो मैंने ये 2 स्पून होल्डर लिए हैं। मेनली हमारी जो सब्जी वगैरह हिलाने वाली कलछून होती है, जिसे हम लोग बड़े वाले चम्मच बोलते हैं,
तो उन सब के लिए मैंने इन्हें लिया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं ड्रॉअर में रखती हूँ ये सारी चीज़ें, तो कई बार ना बहुत हैंडी नहीं होती, एंड ये सारी चीज़ें हैंडी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये देखिए मंगवाया है। और ये मुझे मिला है 45 ईच, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी बड़ा है। तो ये 2 मंगवाए हैं मैंने, अभी इन्हें मैं लगा देती हूँ। और ये ऑयल का कंटेनर जो कि स्टील का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऑयल का कंटेनर पूरा स्टील का है और इसमें 1 लीटर से ज़्यादा ऑयल आराम से स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पुराने ऑयल कंटेनर के साथ क्या हुआ। तो ये है मेरा पुराना ऑयल कंटेनर। ये थोड़ा सा इस समय ऐसा ऑयली सा हो रखा है, इसे जज मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि नया आने वाला है, इसलिए मैंने इसे साफ़ नहीं किया, वरना हफ्ते में 1 दिन तो इसे साफ़ करना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से चपक पुचक सब हो गया इसके साथ। तो यहाँ से ये इधर से जो पचक गया है वो गैस की गर्मी से हो गया, और नीचे की तरफ ये पचक गया है क्योंकि इसमें गरम तेल डाल दिया गया था, तो इसकी हालत भी ख़राब हो गई है। वैसे ये मैंने डी-मार्ट से लिया था, बहुत अच्छा ऑयल कंटेनर निकला है। और आप सब बड़े मुझे पूछते थे कि दी कहाँ से लिया, तो डी-मार्ट से लिया था, पर प्लास्टिक का होने की वजह से देखिए कुछ ऐसी हालत हो गई इसकी। तो अब मैंने इसका रिप्लेसमेंट स्टील से ही कर दिया है, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये क्रिस्टल वाले ऑयल कंटेनर की क्वालिटी। यहाँ से भी अगर मैं खोल कर दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ढक्कन वगैरह भी स्टील का है इसका। तो मैं खाना बना रही थी, और साथ ही साथ गणपति बाप्पा के लिए आज मैं एक स्पेशल लड्डू बना रही हूँ, फुटाने वाले। और बचपन में ना ये वाले लड्डू मैं 2-2 रुपए में ख़रीद के खाती थी, किराना शॉप या फिर स्कूल के बाहर 1 रुपया 2 रुपये में ये वाले लड्डू मिलते थे। तो आज मैंने सोचा कि वही बनाऊँ। आज तक मैंने घर पर नहीं बनाए, बट रेसिपी मुझे पता है, तो चलिए वही बनाते हैं। और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। तो आई रियली होप कि पापा को भी पसंद आएंगे, और कहीं ना कहीं मेरे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फूड वेइंग मशीन है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ली थी। आप पूछो मुझे उससे पहले मैं बता दूँ। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम गुड़ ले रही हूँ, और लगभग 250 ग्राम मैंने चने की इस फुटाने के दाल को ली है। कढ़ाई में डाल दिया है घी, और सबसे पहले ये जो गुड़ है इसे डाल दिया है। गुड़ थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पीला वाला गुड़ हो ना, तो वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है, पर ये ऑर्गेनिक गुड़ को मेल्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप वो पीला वाला नॉर्मल वाला जो गुड़ आता है वही लीजिएगा, ये ऑर्गेनिक वाला मत लीजिएगा। इससे थोड़ी सी दिक्कतें आई थी मुझे। और बस ये जो फुटाने की दाल है इसे मैंने इसमें डाल दी है, और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला, ऑर्गेनिक गुड़ की वजह से दिक्कत आई है, जो कि आप देख सकते हैं। बट यहीं पर अगर वो पीला गुड़ होता ना, तो लेयर इसकी बहुत अच्छे से बन जाती। अब हाथों में पानी लगाते हुए इस गर्मा गर्म मिक्सचर का ही मैं लड्डू बना रही हूँ। गर्मा गर्म ही ये बनेगा, अगर एक बार ठंडा हो गया तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। और अगर आपके इस तरह से लड्डू ना बने तो आप इसका पीस कर भी लड्डू बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है।
और यहाँ पर मैंने गणपति बाप्पा को इस लड्डू का भोग लगा दिया है जो मैं बचपन में एंजॉय करती थी। तो गणपति बाप्पा को भोग लगा दिया है, खाना वगैरह बन गया है। तो ये समय होता है मेरा और राज का विटामिन सी लेने का। हम दोनों इसी समय पर मतलब लगभग शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले विटामिन सी लेते हैं और दिन भर की कई सारी हमारी बातें होते हैं वो चालू रहती है। और हम दोनों ना बहुत ज़्यादा वो विटामिन सी की गोली को ना एंजॉय करते हैं। जब वो ऐसे फीस क्रिएट करती है ना तो उसके फीस में ही हम दोनों खो जाते हैं। और ऐसे ही हम लोग की मतलब ये चीज़ होती है जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आर टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं अनिका के लिए ये जो एम्बॉस पेंटिंग का किट है उसमें उसे एम्बॉस पेंटिंग करने में थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। तो एम्बॉस पेंटिंग एक तरह की पेंटिंग होती है, मैंने बचपन में इसे बहुत की है क्योंकि हमारे समय पर एम्बॉस पेंटिंग बहुत फेमस थी। तो इस पेंटिंग में क्या होता है कि ये जो काला कपड़ा होता है इसको उल्टी तरफ से जहाँ पर पेंटिंग ना हो वहाँ से प्रेस करना पड़ता है जिससे ये फूल जाता है और फिर इसके ऊपर जो कलरिंग का काम है वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एम्बॉस पेंटिंग है। अमेज़ॉन पर ये एम्बॉस पेंटिंग का किट मिलता है। अगर आप बच्चों के लिए कोई अच्छा एक्टिविटी सर्च कर रहे हैं और अगर बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो डेफिनेटली एम्बॉस पेंटिंग का ये किट एक बार ट्राई करिए। तो ये देखिए ये जो पेंटिंग है अब मैंने दूसरी साइड से आपको दिखा दी है कि कितने अच्छे से फूल गई है। अब करना क्या होता है, इसके ऊपर ना सबसे पहले एक वाइट लिक्विड आता है उसे लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अनिका को हेल्प कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे वो अच्छे से कर पाए क्योंकि ये उसके लिए नया है, मेरे लिए नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये एम्बॉस पेंटिंग के ऊपर तो कलरिंग वाइट वाला कर दिया है। अब अनिका ये जो मेटालिक शेड्स है, इस एम्बॉस पेंटिंग के किट के साथ कुछ मेटालिक शेड्स भी मिलते हैं, उनकी मदद से यहाँ पर कलर कर रही है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तब तो डेफिनेटली आई विल शो यू गाइस। तो इस तरह से ये बन गया है और नेक्स्ट व्लॉग में मैं डेफिनेटली जब ये पूरा बन जाएगा तब दिखाई दूँगी। तो बस तैयारी चल रही है कल के कपड़ों की। जी हाँ, आजकल जो जोश चढ़ा है ना मुझे एवरीडे नए कपड़े पहनने का, क्योंकि मैंने इतने दिनों से पहना ही नहीं है क्योंकि कपड़े बहुत हैं मेरे पास और बहुत से कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना कि पहने हुए सालों हो जाते हैं, मतलब पहने हुए सालों हो जाते हैं। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, निकालती हूँ कौन सा मैंने लिखा है स्पेशल ड्रेसेस 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 ओके गॉट इट। सो इसमें है स्पेशल ड्रेसेस, ये वाले स्पेशल ड्रेसेस नहीं चाहिए, कुर्ता सेट्स चाहिए। एक मुझे ना मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने लखनऊ में एक बहुत ही अच्छी कुर्ती, इनफैक्ट मुझे लखनऊ में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कुर्तियाँ गिफ्ट की थी। तो वो एक कुर्ती मुझे चाहिए जो कि स्पेशली लखनवी वर्क वाली है। एंड हाँ, लखनवी गर्ल रुचि ने भी मुझे कुर्ती दी थी जो कि लखनऊ वाली ही वो कुर्ती है। तो वही मैं निकाल रही हूँ। हाँ, मिल गई, जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गई। तो आज कल मैं ये वाली पहन लूँगी। इसे थोड़ा सा आल्टर करवाना क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है ये मेरी। एंड परसों मैं क्या करती हूँ, जो मुझे रुचि ने दिया था कुर्ता बहुत ही प्यारा लखनऊ वर्क वाला, उसे भी थोड़ा आल्टर कर लेती हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा है मेरे लिए। और अभी तो आपको पता है कि मेरे पास मशीन है सिलाई की। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक गाजर कलर का कुर्ता है। इसे बस मैंने एक बार शूट के लिए पहना था, वो भी लॉरियल का शूट क्या होता है ना, जब आप थक जाते हो ना तो आपके मुंह से कई सारे वर्ड्स हैं ना गलत गलत निकलने लगते हैं। एंड बिलीव मी, मैं अच्छी खासी थक चुकी हूँ, रात के 11:30 बज रहे, पर ये एक्साइटमेंट था बच्चों जैसा मेरे में, तो मैं लेकर आई यहाँ पर अपने कैमरा को और कुर्ती निकाल रही हूँ आप सबके साथ।
सो या इसे थोड़ा सा मुझे आल्टर करना है, थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा है। और कुर्ती रुचि वाली भी ढूंढ लेती हूँ जिससे उसे भी लगे हाथ आल्टर करवा लूँगी। ये देखिए रुचि वाली भी यही मिल गई, एक ही बैग में दोनों मिल गए। ये देखिए ये भी लखनवी वर्क वाली कुर्ती है, तो इसे भी मैं आल्टर कर लेती हूँ। और हाँ, इनके नीचे का मुझे वो भी तो लगेगा, क्या बोलते हैं, पजामा। तो मैंने ना कुछ ऐसे वाइट और ऐसे पजामे बनाए रखे हैं जो कि आराम से किसी भी कुर्ती के साथ चले जाते हैं। और लेगिंग नहीं है, लेगिंग मुझे ज़्यादा नहीं भाती है, मुझे पजामे या फिर प्लाज़ो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए इन्हें रख देते हैं। थोड़ा सा पेनफुल होता है ये सारे कपड़े निकालना, बट मेरे चीज़ें सारी वेल ऑर्गेनाइज रहने लग गई है। चलिए ये देखिए मैं इतना सिल चुकी थी और मेरी सुई टूट गई, और कहीं ना कहीं अब मुझे ऑनलाइन देखना पड़ेगा कि इसकी सुई मिलती है कि नहीं। मेरी मशीन, हाँ, और वो आखिरी सुई थी, मैंने कचरे में फेंक दिया अभी, लपेट कर कचरे उस पे। हाँ, सो अच्छा खासा कपड़े, 2 थी तो एक गुड़गांव में टूटी थी और आज पहली बार मैं अभी ऑनलाइन ख़रीदूँगी। देखती हूँ अमेज़ोन पर मिल जाए, क्योंकि आजकल अमेज़ोन का ही भरोसा है, सब कुछ अमेज़ोन पर ही मिल जाता है, तो अच्छी बात है। बट इसकी सुई मिलेगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता, तो देखूँगी। अभी रात के काफ़ी समय हो गए। ये लोग क्या देख रहे थे आप? कुछ तो पिक्चर है कोई। अच्छा, नहीं और कुछ है। तो चलिए ये फिर भी मैं कल पहनूँगी, डोंट वरी। हाथ से सिलाई करेंगे हम, और इसे सिलाई, लेकिन हमारे पास सिलाई वाला नहीं है बेटा, है तो पहना तो ज़रूर जाएगा यार। मैंने ये 2 दिन के लिए ड्रेस निकाले थे। हाथ से थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है ना, और एक्साइटमेंट नहीं आता है। सो गाइस चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा, क्या नहीं लगा, सब कुछ आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना होता है और लाइक कर देना होता है। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। गाइस मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।